हेलो फ्रेंड्स, चलो आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। जैसे कि वह भाई के रूप में एक दुश्मन है, वह औरत के रूप में एक चुड़ैल है, तुम साधु के रूप में एक लुटेरे हो, तुम साधु के रूप में एक लुटेरे हो, वह दोस्त के रूप में एक गद्दार है, वह दोस्त के रूप में एक गद्दार है। गाइज, इन सभी सेंटेंस में के रूप में का प्रयोग किया गया है और इसका इंग्लिश क्या होता है। चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। इन द गाइज ऑफ, अंडर द गाइज ऑफ, इन द गाइज ऑफ, अंडर द गाइज ऑफ का हिंदी मतलब क्या होगा, के रूप में या के भेष में। इन द गाइज ऑफ, अंडर द गाइज ऑफ, दोनों का मतलब क्या होता है, के रूप में या के भेष में। स्ट्रक्चर देखिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इन या अंडर में से कोई एक का प्रयोग करेंगे, द गाइज ऑफ प्लस अदर वर्ड्स, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट, इन और अंडर में कोई एक, द गाइज ऑफ अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखिए, वह भाई के रूप में दुश्मन है, ही इज एनमी इन अंडर द गाइज ऑफ ब्रदर, ही इज एनमी अंडर द गाइज ऑफ ब्रदर, या ही इज एनमी इन द गाइज ऑफ ब्रदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह औरत के रूप में एक चुड़ैल है, सी इज ए विच इन द गाइज ऑफ ए वुमन, सी इज ए विच अंडर द गाइज ऑफ ए वुमन, यानी इन और अंडर दोनों में से कोई एक का प्रयोग करके इसे इंग्लिश में बोलेंगे, सी इज ए विच इन द गाइज ऑफ ए वुमन, वह औरत के रूप में एक चुड़ैल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तुम साधु के रूप में एक लुटेरे हो, तुम साधु के रूप में एक लुटेरे हो, यू आर ए रॉबर इन द गाइज ऑफ ए मॉन्क, या यू आर ए रॉबर अंडर द गाइज ऑफ ए मॉन्क, यानी कि तुम साधु के रूप में एक लुटेरे हो, यू आर ए रॉबर इन द गाइज ऑफ ए मॉन्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तुम दोस्त के रूप में एक गद्दार हो, वह दोस्त के रूप में एक गद्दार है, ही इज ए ट्रीटर इन द गाइज ऑफ ए फ्रेंड, या ही इज ए ट्रीटर अंडर द गाइज ऑफ ए फ्रेंड, यानी वह दोस्त के रूप में एक गद्दार हैं, ही इज ए ट्रेटर इन द गाइज ऑफ ए फ्रेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तुम आदमी के रूप में एक जानवर हो, तुम आदमी के रूप में एक जानवर हो। गाइज, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। वह रातों रात बर्बाद हो गया, वह रातों रात करोड़पति बन गया, मैं रातों रात अंग्रेजी बोलने लगा, मैं रातों रात अंग्रेजी बोलने लगा। गाइज, इन सभी सेंटेंस में रातों रात का प्रयोग किया गया है और इसका इंग्लिश क्या होता है। चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए रातों रात, इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे। पहले सेंटेंस देखिए, पहले सेंटेंस प्लस ओवरनाइट, यानी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सेंटेंस प्लस ओवरनाइट। रातों रात, इसके लिए ओवरनाइट का प्रयोग करेंगे, रातों रात ओवरनाइट। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सेंटेंस प्लस ओवरनाइट। एग्जाम्पल देखिए, तुम रातों रात अमीर बन गए, तुम अमीर बन गए, यू बिकेम रिच ओवरनाइट, यू बिकेम रिच ओवरनाइट। तुम रातों रात अमीर बन गए, यू बिकेम रिच ओवरनाइट, यानी तुम रातों रात अमीर बन गए। वह रातों रात बर्बाद हो गया, वह रातों रात बर्बाद हो गया, ही वॉज ruined ओवरनाइट, ही वॉज ruined ओवरनाइट, वह रातों रात बर्बाद हो गया। यानी सबसे पहले सेंटेंस, उसके बाद ओवरनाइट का प्रयोग करके इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह रातों रात करोड़पति बन गया, वह रातों रात करोड़पति बन गया, ही बिकेम ए मिलियनियर ओवरनाइट, ही बिकेम ए मिलियनियर ओवरनाइट, वह रातों रात करोड़पति बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं रातों रात अंग्रेजी बोलने लगा, मैं रातों रात अंग्रेजी बोलने लगा। पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती, कुछ सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कुछ सीखने की कोई उम्र नहीं होती, प्यार की कोई उम्र नहीं होती, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। सबसे पहले कोई उम्र नहीं होती, इसके लिए देयर इज नो एज बार का प्रयोग करेंगे, देयर इज नो एज बार। स्ट्रक्चर देखिए, देयर इज नो एज बार
+4 + V4 + अदर वर्ड्स। सबसे पहले देयर इज नो एज बार का प्रयोग करेंगे, उसके बाद 4 और उसके बाद V4, उसके बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग करके इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, काम करने की कोई उम्र नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती। देयर इज नो एज बार फॉर वर्किंग, काम करने की कोई उम्र नहीं होती। देयर इज नो एज बार फॉर वर्किंग। सबसे पहले काम करने की कोई उम्र नहीं होती, इसको बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती। सबसे पहले कोई उम्र नहीं होती, देयर इज नो एज बार पढ़ाई करने की फॉर स्टडिंग, देयर इज नो एज बार फॉर स्टडिंग, पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कुछ सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कुछ सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती। सबसे पहले इसको इंग्लिश में बोलेंगे, देयर इज नो एज बार फॉर लर्निंग समथिंग, देयर इज नो एज बार फॉर लर्निंग समथिंग, कुछ सीखने की कोई उम्र नहीं होती, देयर इज। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, प्यार की कोई उम्र नहीं होती, प्यार की कोई उम्र नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती। पहले इसको बोलेंगे, देयर इज नो एज बार फॉर लव, देयर इज नो एज बार फॉर लव, प्यार की कोई उम्र नहीं होती, देयर इज नो एज बार फॉर लव। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, खेलने की कोई उम्र नहीं होती, खेलने की कोई उम्र नहीं होती। गाइज इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, ताकि ऐसी अंग्रेजी से जुड़े वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।